आएंगे राघव शर्मा जी। सर्वप्रथम मेरा इस परिसर में मां पिंडेश्वरी को सादर नमन। यहाँ के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और महंत के चरणों में दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान मेरे पूर्व के वक्ता व पदाधिकारी और यहाँ पधारे मातृशक्ति सज्जन शक्ति, आप सभी का इस हिंदू सम्मेलन में हार्दिक स्वागत। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने काफी कुछ बता दिया है। जो इसमें जोड़ने वाली बात है वो कुछ बातें मैं जोड़ने वाला हूं। एक मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि संघ शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। थोड़ा इस ओर हम नजर दौड़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही प्रयत्न कर रहा है। इससे पूर्व भी समाज में कई महापुरुषों ने संघर्ष किया और समाज को इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न हुए हैं। जैसे ये जो वर्ष है वो गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती का भी वर्ष है। ये वर्ष जो है एक वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ का भी वर्ष है। ये वर्ष जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष भी है। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मायनों में जो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस सारे वातावरण को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, राजा राम मोहन राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी झांसीबाई, विवेकानंद, डॉक्टर हेडगेवार जी, ऐसे अनेकों मालिका है कैसे महापुरुषों ने इस समाज के लिए काम किया। और ये प्रयत्न क्यों करने पड़े उनके? क्योंकि समाज हमारा कमजोर अवस्था में था, संगठित नहीं था। इसलिए उन्होंने प्रयत्न किए होंगे व्यक्तिगत, और उसका रिजल्ट क्या आया, क्यों करना पड़ा उनको। आप इतिहास की ओर नजर दौड़ाएंगे तो हम 1200 वर्षों तक गुलाम रहे। कम नहीं होते हैं। 1200 वर्षों में गुलामी का जीवन कैसा होता है, इसमें हमारा दोष इतना ही है कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं। तो हम संगठित होंगे। उसका उदाहरण जैसे बाबर आया, गजनवी आया, उसने यहां आक्रमण किए तो उसने यहां की कमजोरी को पकड़ा। उसने देखा, क्योंकि उस वक्त आना जाना हाथी घोड़ों से ऐसे होता था, तो जब वो भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि किसान अपने खेतों की कुछ तो रखवाली कर रहे हैं, और जिन खेतों के रक्षक नहीं है उनमें उनके जो हाथी घोड़े ऐसे चले जाते थे तो उनको वो पड़ोसी किसान नहीं हटाता था कि मुझे क्या लेना देना इससे, ये पड़ोसी का खेत है। उन्होंने इस बात को पकड़ा और आप जानते हैं यही आक्रमण करके उन्होंने हिंदुस्तान पर राज कर लिया कि ये आपस में ही एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, एकत्रित नहीं है। इस कारण से उन्होंने हमारे इस, जैसे अभी बताया कि उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। गुलामी का जीवन बहुत जिन्होंने सहा वो खतरनाक होता है। डॉक्टर हेडगेवार जी जन्मजात देशभक्त थे, और स्कूल में जो उनको 9 साल की उम्र में भी उनको जो मिठाई बांटी जा रही थी
महारानी विक्टोरिया के 60 वर्ष पूरा होने पर ऐसा भाव कि ये मिठाई, जैसे मिठाई बच्चों को मिलती है तो खा लेते हैं, ये मिठाई किस उपलक्ष्य में बांटी जा रही है, ये दिमाग में विचार घूम रहा था। तो उन्होंने वो मिठाई का डोना जो है वो कूड़े में दान में फेंक दिया कि महारानी विक्टोरिया तो विदेशी है, इसकी खुशी में हमारा क्या। और तभी से उनके ये विचार स्कूल की कक्षा में वंदे मातरम का उद्घोष उन्होंने अंग्रेज टीचर के आने पर लगाया। ऐसे कई कारणों से क्रांतिकारियों के साथ काम किया उन्होंने कलकत्ता में। और जैसा बताया, एमबीबीएस, आज के जो एमबीबीएस डॉक्टरी तक पढ़ाई की, विदेश सेवा का न्योता आया, उसको ठुकराया। मात्र 12 वर्ष की आयु में प्लेग रोग के कारण उनके माता पिता एक ही दिन में चले गए। ऐसी विपदा में पले डॉक्टर हेडगेवार जी ने कलकत्ता में जो क्रांतिकारियों के साथ भी काम किया, और इसमें भी जिगर आता है कि अनुशीलन समिति बनी, उसके वो सदस्य रहे। और ये जो आज की तो कांग्रेस नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस, लोकमान्य तिलक की कांग्रेस, उसके वो जनरल सेक्रेटरी रहे मध्य भारत के। ऐसा काम डॉक्टर हेडगेवार ने किया। जब उन्होंने सारी, ऐसा कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, डॉक्टर हेडगेवार जी 2 बारी जेल गए, 1920 के असहयोग आंदोलन में और 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में। संघ के कारण नहीं गए, पर उन्होंने उस पद को त्याग दिया जो सर्वोच्च पद होता है सरसंघ चालक का। तो ऐसे चलते चलते इन्होंने, जैसे बताया कि शताब्दी वर्ष संघ का 100 वर्ष पूरा हो रहे हैं, तो इसमें ये 26 सितंबर 1925 को संघ शुरू हुआ और शुरू करने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी थे। इस सारी पृष्ठभूमि को देखते हुए, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को ध्यान में करते हुए, मनन करते हुए, उन्होंने एक ही बात ध्यान में आई। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि विवेकानंद बहुत महान हुआ, भारतीय संस्कृति की पताका विश्व भर में फैलाई, पर स्वामी विवेकानंद एक काम नहीं कर पाया कि इस भारत माता की सेवा के लिए अपने जैसे 100 विवेकानंद खड़ा नहीं कर पाया। और उन्होंने आह्वान किया कि आने वाली पीढ़ी जो है इस संकल्प को पूरा करेगी तो भारत माता का ऋण उतरेगा। इन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जो अभी 2 अक्टूबर 2025 को उसके 100 वर्ष पूरे हो गए। संघ के शताब्दी वर्ष में 7 कार्यक्रमों को संघ इसका आयोजन कर रहा है। सर्वप्रथम संघ का जो स्थापना दिवस है, उसको संघ के स्वयंसेवक, आपने देखा होगा मीडिया में भी, अब गणवेश जो होता है संघ का, ड्रेस जो होती है, उसको पहन करके, जिस जैसे ऊपर बुभावना का खंड है तो बुभावना में संचालन हुआ, ये थुर्ल खंड माता तो इसका थुर्ल में रूट मार्च हुआ और संबोधन हुआ। यानी कि अपना जो पालमपुर जिला है संगठनात्मक दृष्टि से, उसके 8 स्थानों पर गणवेश में कार्यक्रम हुए। दूसरे चरण में संघ का काम हिंदू सम्मेलन का था, गृह संपर्क अभियान था, जो अभी चल रहा है, व्यापक गृह संपर्क अभियान। और उसके साथ तीसरा जो है, जिसमें हम आज बैठे हैं, हिंदू सम्मेलन। हिंदू सम्मेलन, इसमें ये तीनों कार्यक्रम जो है, पहला संघ के रिलेटेड था, दूसरा समाज के रिलेटेड, घरों में जाना, संघ के बारे में, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जानकारी देनी, पत्रक देना, संघ की 100 वर्ष की यात्रा में क्या किया संघ ने। ये हिंदू सम्मेलन का मतलब था कि हिंदू सम्मेलन का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि बाहर वाले समाज को लगना चाहिए कि ये हिंदू सम्मेलन है। वाक्य में ये किसी राजनीतिक पार्टी
किसी पर्टिकुलर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ऐसा नहीं। इसमें निमंत्रण देने के लिए, जैसे अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि अभी भी जो अन्य दल हैं उनमें भी देशभक्त लोग हो सकते हैं, हमारी इससे ये छूटना नहीं चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब गठन हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जो है वो समाज में संगठन नहीं है। जैसे मकान होता है उसमें एक कमरा होता है, वैसा संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पूरा भवन है, इमारत है, उसमें कई कमरे आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये हिंदू समाज का संगठन करता है। बाकी जो और संगठन काम कर रहे हैं वो समाज में काम करते हैं एक पर्टिकुलर उसके लिए। इस हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है कि उन सारे, जैसे अभी भाई साहब ने जिक्र किया, गायत्री परिवार, हवन यज्ञ का काम अपने हिंदू सम्मेलनों में, अपने इन खंडों में गायत्री परिवार के सुपुर्द किया, धीरा में भी किया उन्होंने, ताकि वो समाज भी जुड़े और अपने विचार भी रखे। ऐसे ब्रह्म कुमारी समाज, सत्य साई बाबा, ऐसे कई लोग जो संगठन जो काम कर रहे हैं, उन सभी से अपने बंधुओं का संपर्क हो और उनको यह बुलाया। निमंत्रण के लिए पार्टी से हट करके सभी को निमंत्रण देना, और आए ना आए पर उनके लिए हमारा हिंदू सम्मेलन है इसलिए हमने बुलाया। तो ये शताब्दी वर्ष के अभी तक देश भर में जो संघ का मूल काम है वो है संघ की शाखा, और संघ की शाखा जो वो संस्कार का केंद्र है। एक संस्कार परिवारों की बात चल रही थी तो घर से आते हैं, माता पिता से, एक संस्कार आते हैं स्कूल में जाकर के, और एक संस्कार आते हैं सोसाइटी में जाकर के। तो अभी जो समाज की स्थिति है, नशाखोरी का, चिट्टे का, कितना सरकार को ऐसे दौड़ें लगानी पड़ रही हैं। भाई साहब ने एक जिक्र किया है अपने लोकप्रिय विधायक जी ने कि ये जो हमारी काम है वो किस पर आधारित है। हमारा काम गीता पर आधारित है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जब वो युद्ध के लिए मना कर रहा है तो वो उन्होंने उसको विराट स्वरूप दिखाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पिक्चर आ रहा है वो संघ का एक विराट स्वरूप है, और वो अपने अर्जुनों को, अर्जुन यानी के समाज, संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता, इन सबको समझा रहा है कि समाज की स्थिति खराब है, अब हमें समाज को इकट्ठा करना है। क्या करना है? कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। दिया जिन्होंने बलिदान, उनके बलिदान को नमन, पर आज आवश्यकता है आप समय का दान करें। अपने 24 घंटे में से 1 घंटा अपने देश समाज के लिए देना है हमने। ये संकल्प लेकर के हिंदू सम्मेलन से जाएं। ये आह्वान है कि हम जितना ज्यादा समय लगाएंगे समाज उतना सशक्त होगा। आज जो स्वरूप भाई साहब ने बताया कि संघ का आज 90,000 स्थानों पर शाखाएं हैं, 70 देशों में काम चलता है, 40 देशों में संघ की प्रत्यक्ष शाखाएं हैं, और संघ के 65 अखिल भारतीय संगठन है जो संघ की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी कॉलेज में काम करने के लिए अपने विचार का संगठन बना। 1952 में भारतीय जनसंघ बना, 51 में, 1952 के आसपास भारतीय मजदूर संघ, 57 में किसान संघ, 1966 में धार्मिक क्षेत्र में जैसे ये जो स्थान है विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ। ऐसे अनेकों संगठन काम कर रहे हैं संघ की प्रेरणा से लेकर के। तो विद्या भारती जो अखिल भारतीय संगठन है वो स्कूली शिक्षा का काम कर रहा है। हिमाचल में सरस्वती विद्या मंदिर इस नाम से भी काम चलता है। गांव में बच्चों को संस्कार देने के लिए एकल विद्यालय का काम चल रहा है। ट्यूशन जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन न जाकर के उनको बात बात में संस्कार दिए जाएं और उनको खड़ा किया जाए। ऐसे संघ के शताब्दी वर्ष का उद्देश्य, संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि व्यक्ति का चरित्र राष्ट्र का चरित्र बनता है। इस कारण से संघ का काम जो है वो व्यक्ति निर्माण का है।
संघ की शाखा में जाकर के व्यक्ति के जो वातावरण होता है, जो वो समाज के वातावरण में घूमता है, तो उसमें एक परत जम जाती है। जैसे हम पूजा के बर्तनों को कोई जूठा नहीं करता, फिर भी हम रोज उसको चमकाते हैं, कारण क्योंकि उसमें पीतल या तांबे में एक काली जैसी झिल्ली आ जाती है। तो मनुष्य का भी यही स्वभाव है, जब वो जिस वातावरण में जाता है, क्योंकि समाज में तो उसने विचरण करना है, तो उसमें वो झिल्ली परत बन जाती है। वो रोज शाखा में जाने से, संघ के संस्कार लेने से वो वातावरण से डाइल्यूट होती है और नयापन लेती है। ये संघ का प्रयोग जो वो वैज्ञानिक है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिनेवा की कॉन्फ्रेंस में बोला कि ऐसा संगठन, पूछा गया कि ऐसा संगठन जो रोज अपने लक्ष्य के लिए खड़ा होता है, ध्येय के लिए खड़ा होता है, इकट्ठा होता है, वो कौन सा संगठन है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आया था। बाकी संगठन महीने में इकट्ठे होते हैं, सप्ताह में इकट्ठे होते हैं, साल में होते हैं, उनकी अपनी व्यवस्था है। संघ ने इस शताब्दी वर्ष पर ये जो एक लक्ष्य लिया है और पहुंचना मंडल स्तर तक, ये जो जैसे अपना मंडल है, इसमें 4-5 पंचायतें आती हैं, उसमें संघ का स्वरूप खड़ा हो, प्रत्यक्ष शाखा खड़ी हो, शाखा नहीं तो साप्ताहिक शाखा खड़ी हो, साप्ताहिक शाखा यानी कि मिलन, वो ना हो तो महीने में एक बारी मिला है, पर आए जरूर। ये इतने बड़े स्थान बने हैं, जैसे महात्मा जी ने सामाजिक समरसता के विषय को रखा है कि ये प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, ये अपने आप से शुरुआत करने की, भाषणों से नहीं होगा। तो ऐसा समरसता का, ऐसे संघ ने शताब्दी वर्ष पर इन 5 आह्वान किए हैं जिसके लिए संघ काम कर रहा है, और समाज के लिए भी उसके लिए जरूरत है। वो है सबसे पहला इस सामाजिक समरसता का रखा कि हमारे इसमें जाति पाति का कोई विभेद नहीं होना चाहिए, शुरुआत अपने से करें। मंदिरों में स्वामी जी को मैं बहुत नमन करता हूं कि अपने मंदिर में इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। हमारा भी मानदेव का शिवनगर में मंदिर है, उस मंदिर के भी भंडारे में, एंट्री में जाति प्रथा खत्म है। और दूसरा समरसता का ये एक अलग अलग जातियों के आधार पर शमशान घाट बने हुए हैं, शमशान घाट एक होना चाहिए, और पीने वाला जल जो है बोड़ी एक होनी चाहिए। यानी कि कोई आज के युग में भी ऐसे बंधु मिल जाएंगे कि हैंडपंप से दूसरी जाति ने पानी भरा तो वो उसको मांझते हैं, पता नहीं पाइप कहां से आ रही हैं। इस तरह की विकृति आ गई है। तो सामाजिक समरसता के विषय को रोटी बेटी का नाते के साथ जोड़ना है। माता बहन काफी संख्या में आई है, उनसे शुरुआत होती है, क्योंकि वो गृहस्थ कैसे चलती है उनकी इसके ऊपर ही निर्भर करता है। तो सामाजिक समरसता में कोई जाति विभेद नहीं, इसको खत्म करना है। दूसरा, माननीय संघ चालक जी ने बताया कुटुंब प्रबोधन का, कि परिवारों की स्थिति ऐसी हो गई आज के हम पाश्चात्य संस्कृति में जा रहे हैं, और उसका कारण यह है कि हमें अभी जो जनवरी में 1 जनवरी से 2026 शुरू हो रहा है, तो उसको ही नव वर्ष मानते हैं। अब बताएंगे कि भाई आषाढ़ मास कौन होता है, तो अपने में से बहुत सारे बंधु नहीं बता पाएंगे। ये 12 महीने जो है वो हमारे जो है, हमारे से ही अंग्रेजों ने चुराए हैं। और कल स्वामी जी बता रहे थे कि 10 महीने उनके थे जो बने, और 2 जो है वो हमारे से चुरा के बनाए, उनके नाम भी उस पर रखे। तो 25 दिसंबर को अभी क्रिसमस डे मनाते हैं, उससे हमारा कोई नाता नहीं है ना, उस दिन कोई ऐसे शास्त्रों में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है। वो क्रिसमस डे है, यानी कि ईसाइयों को आए हुए अभी 2000 वर्ष हो रहे हैं, 2021-22 ही चल रहा है ना जी। और हिजरी संवत पैगंबर मोहम्मद को आए हुए 1400 कुछ वर्ष हुए, और उनका इतिहास जानेंगे तो हमारा तो महाभारत हुए 5000 वर्ष हो गए। और ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी, उसको तो 1 अरब 97 करोड़ इसकी कालगणना, इतना समय हो गया। तो हम कोई 2000 वर्ष वाले थोड़ी हैं। इसलिए अपने को हिंदू नववर्ष चैत्र के पहले नवरात्रि को जरूरत है, उस पर ही बधाई संदेश देना चाहिए, उस पर ही इसको वातावरण बनाना चाहिए, घर में और अपने सोशल मीडिया में भी। तो ये निवेदन है, ऐसे अपने जो
कुटुंब है उसमें इसको शुरू करना चाहिए। कई बार कमरे अलग अलग बने हैं, मोबाइल अलग अलग बैठे हैं, इसलिए सप्ताह में एक बार ही भोजन हो तो ज्यादा अच्छा है। कहीं मंदिर में बैठते हो तो अपने बच्चों को भी ले जाएं, क्योंकि जो बच्चों को संस्कार दिए वही संस्कार जो है वो हमारी कमाई है। बड़ी कोठी बन गई, बड़े पैसे हैं, ये काम नहीं आने वाले। तो ये दूसरा था कुटुंब प्रबोधन। तीसरा है जो अभी वक्ताओं ने जिक्र किया है, स्व का बोध। ये भारत अपना है, ये देश अपना है, ये हिंदू हम एक हैं। स्व का बोध होना चाहिए। जब स्व का बोध होगा तो अपने घर की खिड़की के शीशे टूटते हैं तो कलेजे में चोट लगती है। ऐसे सरकारी भवन के शीशे टूटेंगे, सरकारी बस के शीशे टूटेंगे तो नहीं टूटने चाहिए। उस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये संपत्ति भी अपनी है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब अपना खान पान जो है वो स्वदेशी होना चाहिए। वो सारे आज के बच्चे जो हैं वो मैगी और उस पर निर्भर हो गए हैं और उससे कई बीमारियां हो रही हैं। इसलिए बच्चों को घर का भोजन खिलाने का आदत डालनी चाहिए और जो अपना जो प्रयोग करते हैं वो स्वदेशी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। और ये स्व का बोध होगा तभी देशभक्ति की भावना जगेगी और हम करेंगे। और शुरुआत उसकी अपने घरों से होती है। और चौथा विषय जो आह्वान किया है संघ ने वो पर्यावरण का है। हम पेड़ काटे जा रहे हैं और उसके एवज में मान लिया 10 पेड़ काटे तो हमें 20 लगाने चाहिए, पर हमारे से एक भी नहीं लग रहा है। ये आह्वान कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि अपने परिवार में जन्मदिन होते हैं उस उपलक्ष्य पर एक पौधे का रोपण करें और वर्ष भर उसकी देखभाल करनी है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर से हरे पत्थर जो जिनको काम दिया उसका प्रयोग होना चाहिए। कि हम घरों से शुरुआत करेंगे तो पर्यावरण जो है वो शुद्ध होगा। और अंत में कि हम इस देश के नागरिक हैं तो एक दायित्व बोध, नागरिक कर्तव्य जो है वो चाहिए। तो इसलिए नागरिक कर्तव्य क्या कि हम पुलिस के डर से हेलमेट लगा के जा रहे हैं या सीट बेल्ट लगा के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये स्वतः होनी चाहिए कि ये जो है मैंने गलत काम नहीं करना, ईमानदारी से काम करना है। अपना व्यवसाय है तो हम ईमानदारी से काम करें, अपनी सरकारी ड्यूटी है तो समय से पहुंचे। ऐसा संघ ने आह्वान किया। हम जिम्मेवार नागरिक बनेंगे तो जो हम समाज की जो दुर्दशा देख रहे हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाएगी, कारण उसमें हमें भी सहभागी बनना होगा। ऐसे पंच प्रण के नाम से आह्वान किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कि इसको अपने इस छोटे से एरिया में करने को तो संघ की ताकत इतनी है, बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन कर सकता था, पर निचले स्तर पर अपने बंधु जुड़े और वहां प्रैक्टिकली काम हो, इसलिए इन हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया। अब हिंदू शब्द जो आ रहा है और उसको कई लोग धर्म से जोड़ देते हैं। अंत में मेरी ये निवेदन है कि जो हिंदू है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, पंथ ही नहीं है। हिंदू एक जीने का तरीका है, हिंदू एक संस्कृति है और उस संस्कृति की बात ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। मुसलमानों का संघ विरोधी नहीं है। यहां राम के साथ रहीम का नाम लिया जाता है। अशफाक उल्लाह खान जैसे देशभक्त मुसलमान हुए। एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने अभी लेटेस्ट। भगिनी निवेदिता विदेशी थी, उसने यहाँ की संस्कृति से प्रभावित होकर के यहाँ का धर्म ग्रहण किया, संस्कृति, और उसने अपना नाम, उसको नाम दिया गया भगिनी निवेदिता। ऐसे विदेशों के आए हुए बंधु भी हमारी संस्कृति को नमन कर रहे हैं, तो उस संस्कृति का प्रभाव है। यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसका कारण यह है कि यूनान, मिस्र की सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, सिर्फ भारतीय सभ्यता जीवित रही इतने आक्रमणों के उपरांत भी। तो उसका कारण है कि यहाँ कोई ना कोई धर्म की, संस्कृति की अलख जगाने वाला था, इसलिए ये संस्कृति जीवित रही। उसके लिए
इस शताब्दी वर्ष में हमारी क्या आहुति हो सकती है, वो मैंने आपको बताया कि हम समय का दान करें। नहीं तो टाटा बिरला जैसे लोगों के कहीं फोटो नहीं लगेंगे। रानी झांसी बाई 19 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया, पर कितना संघर्ष किया ये आप जानते हैं। तो मातृशक्ति को रानी झांसी बाई अहल्याबाई जी का उदाहरण आना चाहिए। द्रौपदी गार्गी ऐसे जैसे बढ़ना चाहिए, ऐसे आदर्श रखने चाहिए, ना कि पाश्चात्य सभ्यता को अपना आदर्श बनाना चाहिए। ऐसे आह्वान करते हुए ये जो धर्म का पथ है, धर्म जो है वो धारण किया जाता है, धर्म का दूसरा नाम ही कर्तव्य है। इसलिए अपने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र आया, उन्होंने राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रखा। तो ऐसा कौन कर सकता है? आप जानते हैं, ऐसा संघ का स्वयंसेवक ही कर सकता है जो उसके दिमाग में विचार आता है। इसलिए आप यहां अपना कीमती समय दे करके पधारे। यहाँ की जो योजन समिति है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद परम श्रद्धेय जी।